बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर रेड्डीज ने भारतीय बाजार में उतारी कोविड-19 के इलाज के लिए दवा। मुल्क के 42 शहरों में होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाएगी दवा। बारिश की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातें कर रही हैं निचली सियासत। रियासती वजीर दयाकर राव ने अपोजिशन के इल्जामात को किया मुस्तरद। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। सियासी पार्टियों और तंजीमों को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं किया गया सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को शहीद। वक्फ बोर्ड मेंबर एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसी अफवाहों से मुस्लिम इत्तेहाद को पैदा हो रहा है खतरा। वक्फ जमीनों पर कब्जे से मुतालिक अर्जी पर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की कोताही पर अदालत ने जाहिर किया एतराज। अगली समाअत में पेश होने की दी हिदायत। तेलंगाना में नए 6 एयरपोर्ट्स के क़याम पर पेशरफ्त। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 एयरपोर्ट से मुतालिक तफसीलात की तलब। और अब खबरों की तफसील। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने आज कोरोना वायरस के इलाज के लिए अपनी दवाई एविगन फेविरेपिर को मार्केट में लॉन्च करने का ऐलान किया है। बताया गया है कि ये दवा कोविड-19 के मामूली से आम इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होती है। कंपनी ने इस मौके पर एक और खुशखबरी भी दी है कि कोरोना मुतासरीन को तेज़ी से दवाई दस्तयाब करने के लिए वो मुल्क भर के 42 शहरों में मुफ्त होम डिलीवरी भी कर रही है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज अरावली दयाकर राव ने कहा है कि बारिश की सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में इंतज़ामिया की सताइश करने के बजाय अपोजिशन जमातें निचली सियासत कर रही हैं। उन्होंने ज़िले वरंगल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बात नामुनासिब है कि अपोजिशन इस मामले में हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि दर हकीकत हुकूमत ने पानी में महसूर कॉलोनियों में रहने वालों को बचाने में मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि NDRF की टीमों के 40 अरकान को तैनात किया गया है और साथ ही GHMC के DRF के 20 अराकीन को भी तैनात किया गया है ताकि राहत काम अंजाम दिए जा सकें और नशीबी इलाक़ों में रहने वालों का तख्लिया करवाया जा सके। रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने आज ज़िले मुलुगू के जंगलात में वाक़ नशीबी इलाक़ों का दौरा किया, जो कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेर आब आ गए हैं। वज़ीर ने एटूरू नागरम के सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का भी दौरा किया। वहाँ उन्होंने मुतासरीन से बात की और उनकी परेशानियों के बारे में तफसीलात हासिल की। बाद-ए-अज़ां उन्होंने हुकूमत की जानिब से मुमकिना मदद का तयख़ुन दिया। ज़िले नलगुंडा में नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि मौजूदा तौर पर यहां 560 फीट पानी जमा हो गया है। बताया जा रहा है कि 40,249 क्यूसिक पानी का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो 4,107 क्यूसिक का दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल इलाक़े में तूफ़ानी गर्दाब और शुमाली खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल इलाक़े में हवा का दबाव बना हुआ है। ये दबाव आज सुबह शुमाल मगरिब खलीज बंगाल और उससे मुत्तसिल इलाक़े में कम दबाव वाले इलाक़े में तब्दील हो गया। तूफ़ानी गर्दाब समंदर की सतह से 7.6 किलोमीटर पर बना हुआ है, जिसके चलते 21 अगस्त को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है।
शहर हैदराबाद के दरमियान से गुजरती मूसा नदी में मलबा और कचरा डालने का सिलसिला जारी है, जिससे नदी की अजमत रफ्ता पर खतरा मंडला रहा है। जबकि रियासती हुकूमत मूसा नदी की खूबसूरती में इजाफे का मंसूबा रखती है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली मूसा नदी के वजूद पर खतरा मंडला रहा है। मूसा नदी के एक तरफ पुराना शहर और दूसरी जानिब नया शहर आबाद है। हालिया अरसे में मूसा नदी के किनारों पर नाजायज कब्जे और तामीरात से उसकी खूबसूरती में कमी आती जा रही है। जबकि रियासती हुकूमत मूसा नदी के सरहदी इलाके को तरक्की देकर एक नए खूबसूरत मुकाम में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। इसके लिए मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मूसा नदी के किनारों पर साफ सफाई के कामों के साथ साथ उसे मजीद खूबसूरत बनाने के इक़दामात भी जारी हैं। मूसा नदी में मलबा और कचरा डालने पर सख्त पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा या जुर्माना आयद किया जाता है। इससे मुताल्लिक मूसा नदी के अतराफ व अकनाफ में कई जगह वार्निंग बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मूसा नदी में मलबा और कचरा डालना कम नहीं हुआ है। हुकूमत और जीएचएमसी के साथ साथ मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हुक्काम को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो देते हुए मूसा नदी में मलबा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि अगर नदी की चौड़ाई में कमी होगी तो जब कभी नदी में पानी का बहाव तेज होगा तो इसका खुमियाजा नदी के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में रहने वाले मकीनों को भुगतना पड़ सकता है। गौरतलब है कि 1908 28 सितंबर के रोज मूसा नदी में आए तबाहकुन तूफान ने शहर हैदराबाद के लिए अपनी अनमिट तारीख छोड़ी है, जिसे हम तुग़यानी के नाम से जानते हैं। इस तूफान ने हैदराबाद में रहने वाले अवाम की जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। उस वक्त मूसा नदी के किनारे वाक़े शहर हैदराबाद के कई इलाके बह गए थे और तकरीबन 50,000 अफराद हलाक हो गए थे। सितंबर 2020 में तुग़यानी के 112 साल मुकम्मल होने को हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज़। हैदराबाद के जीएचएमसी लिमिट्स में फिर एक मरतबा कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि जिन अजला में पिछले दिनों ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे, उनमें पिछले 24 घंटों के दौरान कमी दर्ज की गई है। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1763 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 95,700 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद की कोरोना वायरस से मौत के बाद रियासत तेलंगाना में इस वबा से मरने वालों की तादाद 719 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1789 अफराद रिकवर भी हुए हैं। जीएचएमसी लिमिट्स में फिर पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में जीएचएमसी लिमिट्स में 484 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 169 केसेस मिडचल मलकाजगिरी में दर्ज किए गए, तो वहीं नारायणपेट और कोमरम भीम आसिफाबाद में सबसे कम 6 केसेस दर्ज किए गए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।